सो डियर फ्रेंड्स, क्लास है 10th और चैप्टर है 13.1। सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम। और ये जो है वो 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की गिनती में आता है। और मेरे पास इसके ऑलवेज कुछ ट्रिक्स होते हैं ताकि कम समय में हम पूरा सम्स किस तरह इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास हमेशा ट्रिक्स होते हैं, तो मैं आज आपको अपने ट्रिक के बेसिस पे करवाती हूँ जो कि इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बहुत लॉन्ग नहीं जाएगा सम, और हमको एग्जाम्स में दूसरे सम को करने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइनिंग एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो कहने का मतलब ये है कि दो क्यूब्स हैं और उनका वॉल्यूम अलग अलग 64 सेंटीमीटर क्यूब है। जब उन दोनों क्यूब्स को जोड़ दिया जाता है तो एक न्यू क्यूबॉइड बनता है जिसका हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है। कभी भी सरफेस एरिया वॉल्यूम के सम स्टार्ट करने के पहले हमको क्या करना चाहिए, फिगर यहाँ पे बना लेना चाहिए, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ में आता है। तो सॉल्यूशन डालने के साथ हमने फिगर बनाया और ये जो है बन रहा है हमारा क्यूब। साथ में इन्होंने बोला है एक और क्यूब है, इसको हम बाद में जोड़ेंगे। जैसा हमने क्वेश्चन पढ़ा है वैसे ही हमें पहले फिगर ड्रॉ कर लेना चाहिए। इन दोनों क्यूबों को जोड़ा है तो एक क्यूबॉइड बन गया है, ये बात हमको पता है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं जो हमको गिवन है। गिवन यहाँ पे है हमारे पास v इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ईच के लिए ये कंडीशन आ रही है 64 सेंटीमीटर क्यूब ईच। तो यहाँ हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना होगा जो कि a क्यूब होता है, और जो वॉल्यूम गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब। a यहीं पे रहेगा, 64 का क्यूब रूट हो जाएगा और यहाँ पे a इज इक्वल्स टू जो है वो 4 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो हमें ये पता चला कि वन साइड जो है वो उसकी 4 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे 4 ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि जो क्यूब था उसके ऑल साइड्स 4 थे, ये भी 4 था। अब बात ये आती है कि नया वाला जो क्यूबॉइड बना उसकी मेजरमेंट क्या निकली। उसकी मेजरमेंट जो हमारी निकलेगी 4 ये था, लेकिन यहाँ जो था हमने एंड टू एंड इनको जोड़ दिया था, 4 + 4 हो गई थी ये वाली साइड। तो नई कंडीशन जो हमारे सामने आ रही है वो है लेंथ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू, अब यहाँ 4 + 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर हो गई है, और हाइट जो है वो अभी भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है ये। अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया के लिए हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है ट्वाइस LB + BH + HL, ये होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 2। लेंथ हमारे पास 4 था, ब्रेथ 8 है, हाइट 4 है, और हाइट 4 है और लेंथ 4 है। सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे। 2 करेंगे 32 + 32 + 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 यहीं है, 0 कैरी ओवर 1, 6, 7 और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो आंसर आ गया वो हमारे यहाँ 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है नए क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकलेगा। तो ये पूरा सम जो है इस तरीके से है, आपके सामने है जो हमने सॉल्व किया है। और यही मैं आपको बता रही हूँ कि एक इजी वे में जब हम यहीं पे इसको मेंशन कर देंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारे पास क्या है। और इसको इसी तरह अगर आप आजू बाजू में लेकर के करेंगे तो ये सम जल्दी भी होगा, प्लस ये समझने में ईजी भी होगा हाउ टू सॉल्व इट। अगर हम एक के नीचे एक जाते हैं तो वहाँ हमारे को स्टेप्स में थोड़ा सा इशू आ जाता है। नेक्स्ट करते हैं हम, इसी का सेकंड वाला सम है, अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब हम समझते क्या होता है, स्पेयर है और वो हाफ स्पेयर है और वो भी हॉलो है। मतलब आप अगर हिंदी में समझें तो एक कटोरी टाइप है वो, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, और वो सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस ऑफ द वेसल। देखिए, जब भी हमको सरफेस एरिया वॉल्यूम के सम सॉल्व करने होते हैं तो हमको सबसे पहले जैसा हम पढ़ते हैं वैसे ही हमको
ड्रॉ करते जाना चाहिए। तो फर्स्टली हमने क्या पढ़ा इसमें, द वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर। तो जैसे ही हम ये पढ़ रहे हैं कि हॉलो हेमिस्फेयर का वेसल है, तो हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले यहीं पे हॉलो हेमिस्फेयर बना लेना है। वो सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हमारे सवाल की कंडीशन क्या है। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, तो ये सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है। तभी हमने सबसे पहले यहाँ एक सिलेंडर बनाया लाइक दैट, और उसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर को माउंटेड कर दिया। ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर माउंटेड हो गया है। और इसके बाद हमको बोला गया है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और सिखाऊंगी। जब भी आपको ऐसा ड्रॉ करना है, ड्रॉ तो आपको करना ही है, यहाँ ऐसे करके ऐसे लाइन डाल दिया करें और साथ में ये बता दिया करें। और हम यहाँ पे मेजरमेंट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ आर बताएंगे, यहाँ एच बताएंगे। जो भी मेजरमेंट है वो हमको इस तरह गिवन में लिखना चाहिए। जो हम सम कर रहे हैं वहाँ पे हमको गंद नहीं करना चाहिए, वो हमें हमेशा गिवन में बताना चाहिए ताकि क्लियरिटी हमारी बनी रहे। आर इज इक्वल टू जो गिवन है, एच इज इक्वल टू जो गिवन है, और भी जो कुछ गिवन है वो हमें यहाँ पे बताना चाहिए। यहाँ पे हमें सिर्फ मेंशन करना चाहिए कि रेडियस इसे कहते हैं और हाइट इसे कहते हैं। तो जो है वो क्लियर रहता है कि हमने किसको आर एच समझ लिया है। देन हमको यहाँ पे बताया गया है द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ डायमीटर गिवन है, हम लिखेंगे डी इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। और साथ में दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जब तक आपको ज़रूरत ना हो, जब तक आप इसे डिवाइड नहीं करना चाहिए, हम 14/2 ही रखेंगे, क्योंकि हो सकता है अकॉर्डिंग टू सम मेरे को 2 या 14 का कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो जब तक ज़रूरत नहीं होगा, जब तक मैं डिवाइड नहीं करूँगी। द टोटल हाइट ऑफ अ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। हाँ, टोटल हाइट है वो हमको 13 दिया हुआ है, तो हम ये वाला एच में उसको नहीं रखेंगे, क्योंकि टोटल हाइट जो होती है, अगर आप यहाँ से लें तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट कहलाती है। तो टोटल हाइट जो है वो 13 है, और डायमीटर इसका हमको 14 बता रहे हैं। तो रेडियस कितनी हो गई हमारी, और करके यहाँ लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। तो 7 तो एक्चुअली यही हो गई हमारी, यहाँ तक की हाइट 7 हो गई, तो बची हुई हाइट हमारी 6 हो गई। इसीलिए यहाँ पे हमको देखना पड़ा था कि हम यहाँ टोटल 17 है, और अगर ये और ये 7, टोटल 13 है, और अगर ये और ये 7 है तो ये हमारा 6 है। तो हाइट यहाँ हमारी 6 सेंटीमीटर आएगी, 13 नहीं आएगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। फिगर को हम थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। ये हमने फिगर को थोड़ा सा बड़ा बना लिया, तो हमने बता दिया ये आर है, ये आर है, और ये एच है। तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि डायमीटर इधर था तो डायमीटर इधर भी काम करेगा। ये 7 सेंटीमीटर हो गया हमारा, और ये 6 सेंटीमीटर हो गया। और टोटल हाइट जो आ रही है वो टॉय की बोल सकते हैं या सॉलिड की कह सकते हैं, इसको कुछ भी कह सकते हैं, वो 13 आ रही है। तो ये अभी हमारा ये हो गया। अब हमसे इसमें पूछा गया है फाइंड द इनर सरफेस ऑफ द वेसल। इनर सरफेस यानी अंदर का पूरा हमसे पूछा गया। तो ये जो वेसल है वो हमारा दो तरह के फिगर से बन रहा है, नंबर 1 सिलेंडर और नंबर 2 हेमिस्फीयर। तो अब जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, जनरली क्या होता है, यहाँ पे निकाला जाता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन वो ना करते हुए मैं यहाँ पे हमेशा लिखना पसंद करती हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पे फिगर लिखेंगे या टॉय लिखेंगे, या फिर इसमें जो भी कुछ हमको बताया गया है, वेसल बोला गया है, तो हम यहाँ पे वेसल लिखेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू किस किस से बना हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इन चीज़ों से मिलकर के बना है वो। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब हम इन दोनों चीज़ों को ही प्लस करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वैसे तो हेमिस्फीयर का 4πr² होता है, लेकिन हेमी का होता है 2πr²। साथ में सिलेंडर का जो होता है वो होता है हमारा 2πr h। ये हमारे सिलेंडर का होता है। यहाँ पे ये और करना है कि हमें यहाँ पे वैल्यूज नहीं रखने हैं, हमको अभी क्या कर लेना है, यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे। और क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हैं तो ज़्यादातर हमें फॉर्मूले पे काम करना चाहिए। यहाँ से यहाँ हमने 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से यहाँ हमने पाई कॉमन निकाल लिया, r² है तो एक r निकाल लिया, तो यहाँ में बचा r+h। ये हमारा नया फार्मूला बन गया, जो कि हमने फार्मूले को ही सॉल्व करके निकाला। अब हम वैल्यूज रखेंगे। तो 2 यहाँ रखा, पाई का वैल्यू 22/7 था, इसीलिए मैंने आपसे बोला था
आर को जब हमें ज़रूरत होगा जब हम 14/2 रखेंगे, या अगर हम 7 भी रखेंगे तो यहाँ भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि 7 भी जो है वो 7 से इजीली डिवाइड हो रहा है। 7 रख देंगे, देन 7 प्लस एच जो था वो हमारे पास 6 था, ये हो गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। 7 से 7 कैंसिल हो गया है, ये 44 बन गया है, और ये 13 बना है हमारा यहाँ पे। तो अगला जो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद आंसर बन रहा है, तो ये जो आ रहा है हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया है। तो यही चीज़ मुझे आपकी बतानी थी कि आप जो है वो अलग अलग चीज़ों का सरफेस एरिया निकालने के बाद उसको प्लस करेंगे तो ये आपके लिए लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और दूसरे सवालों में आपका टाइम कम पड़ जाएगा। इसीलिए पहले हमें क्या कर लेना है, जो भी चीज़ का हमारे को सॉलिड का जितने भी फिगर से मिलके बन रहा है उन दोनों को यहाँ पे प्लस कर लेना है, दोनों के फॉर्मूले को प्लस कर लेना है, और जो चीज़ कॉमन निकल रहा होगा उसको कॉमन निकाल लेना है, और उसके बाद में हमको इसको पुट करना है। तो कैलकुलेशन सिर्फ हमें इतनी सी करनी पड़ेगी, जो कि टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। नेक्स्ट हम थर्ड वाला सम करते हैं। इसके 10th वाले सम में है, अ टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस इतना माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर कोन रखा हुआ है। तो ये आपको जनरली दिखेगा जैसे जोकर का फेस होता है। ऑफ सेम रेडियस द टोटल हाइट ऑफ अ टॉय इज इतना, फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द टॉय। तो एक टॉय है, बच्चों का जनरली एक टॉय आता है, आपने शायद कभी देखा होगा, जो गोल गोल घूमता रहता है और वो कैप पहने हुए रहता है। तो उसी टाइप के टॉय की ये बात कर रहे हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ऐसा एक हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर कोन रखा हुआ है, रेडियस जो है वो दोनों की सेम है। ये एक्चुअली पूरा हेमिस्फेयर रहेगा ऐसा, इसे जोकर का फेस भी कह सकते हैं। यहाँ पे भी जब भी हम करेंगे तो ऐसा ऐसा डाल देंगे, क्योंकि ये एच होता है, ये एल होता है और ये आर होती है। अगर कोन आ गया है तो हमको एच एल और आर तीनों चीज मेंशन कर देने उसी समय। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा ये बात की बात है, लेकिन हमें पहले ये बता देना चाहिए कि हम एल किसे समझ रहे हैं, आर किसे समझ रहे हैं और एच किसे समझ रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे हो गई। अब जो कुछ हमें गिवन है वो हमें ये गिवन है कि इसका रेडियस जो है वो 3.5 है और टोटल हाइट इसकी 15.5 है। तो यहाँ ये पता चल गया रेडियस, तो रेडियस ये भी है और रेडियस ये भी है, और टोटल हाइट जो आ रही है हमारे टॉय की वो आ रही है 15.5, जबकि सिर्फ इतनी जो रेडियस ही है वही 3.5 है। तो बची हुई हाइट ऊपर चली जाएगी और ये हो जाएगी 12। हाइट जो हो गई है वो 12 है। यहाँ पे हम सभी चीज़ें लिख लेंगे। आज h इज इक्वल्स टू 12 मिल गया हमें, r इज इक्वल्स टू 3.5 मिल गया। अब पूछा क्या गया है उसकी बात करेंगे। तो हमसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय पूछा गया है, तो टोटल सरफेस एरिया टॉय के लिए हमको लिखना होगा, और जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इसमें एल भी चाहिए, तो मैं यहाँ पहले से ही लिख के डाल दूंगी कि एल मुझे नहीं पता है, लेकिन एल कैसे चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय किस किस से मिलके बना है? नंबर 1 वो बना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, दो चीज़ों से मिलके बना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर तो जो है वो हमको पता है कि वो होता है 2πr², और कोन का होता है πrl। यहाँ मुझे l की ज़रूरत है जबकि l गिवन नहीं है। अब इसमें और बहुत अच्छी बात आती है, l आपको पता है l इज इक्वल्स टू होता है h² प्लस r² का रूट। लेकिन ये कोई याद करने लायक फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री का ट्रायंगल है ये, और राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरियन। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली पाइथो लगाई है, और पाइथो में हाइपो को एल बुलाया गया है और ये एच और आर है। तो यहाँ एक्चुअली पाइथो लगाई गई है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो एल जो है वो हम लगाएंगे, तो एच का स्क्वायर किसको बोलते हैं? एच यानी कि 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 3.5 का स्क्वायर हो गया। इन दोनों की स्क्वायर निकाली जाएगी, और दोनों के स्क्वायर निकल के जो आएगा यहाँ पे 156.25 आएगा, और जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर आएगा। इतना हमको पता है। तो यहाँ एल हमारा क्या हो गया? 12.5।
5 सेंटीमीटर जो हमने यहाँ पे निकाल लिया था, तो यहाँ हम लिखेंगे और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना, ये हम बॉक्स बना के ख़त्म कर देंगे कि एल हमने फाइंड कर लिया। ऐसा बॉक्स बना करके बता देंगे कि एल हमने 12.5 सेंटीमीटर फाइंड किया है। नाउ यहाँ पे भी आप ये करिए, कॉमन निकाल लीजिए। पाई को हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से आर को हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा 2r और यहाँ पे बचा हमारा एल। पाई बाहर निकल चुका है। पाई का वैल्यू जो था हमारा वो था 22/7। आर का वैल्यू बहुत आराम से हम 3.5 रख देंगे क्योंकि ये मुझे डिविजिबल दिख रहा है। यहाँ 2 है और आर जो है वो 3.5 है और एल जो है वो 12.5 आ रहा है। साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है। ये डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 10 दे देंगे और ये 5 से चला गया। 5 1 जा, 5 2 जा और ये 11 टाइम। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मुझे ये डिविजिबल दिख रहा है। यहाँ 11 हो गया। 3.5 इंटू 2 जो है वो 7 होता है और ये 12.5 होता है। ये मिलकर के आगे हमारा बन जाएगा, यहाँ पे 11 रहेगा और 12 + 7 जो है वो 19.5 आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। 19.5 का 11 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये हमें मिलेगा 195, साथ में मिलेगा 591, साथ में मिलेगा 5 4 10 11 और 2 और ये डेसिमल, तो ये हमें मिलेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मुझे आपके बताने लायक ये चीज़ दिख रहा था जो मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे भी हम दोनों के फॉर्मूले को साथ में रख लेंगे। दोनों का फॉर्मूला साथ में रखने के बाद कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद सिर्फ इतनी सी हमारी कैलकुलेशन रह जाती है। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप लोगों को अलग अलग जा कर के नहीं निकालना है, डबल टाइम लगेगा। बेटर है कि आप इस तरह से दोनों को जोड़ लें, यहाँ पे ऐसा लिख लें, यहाँ पे ऐसा कर लें, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए सवाल करना और कैलकुलेशन जो है वो बहुत कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से।